ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो एक और ये श्लोक आया है जो कि हमने कई बार जीवन में सुना भी है और इसका 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 प्रयोग भी किया हमने कई बार अपने अपने जीवन में। और शायद इसीलिए देखिए यही कारण है कि अध्याय 2 को कहा जाता है कि वो हमारे लिए विशेष सहायता का केंद्र है। मतलब वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताता है। और ये भी समझने की बात है कि मानसिक संबल के लिए, मानसिक सहायता के लिए हमें मन को और बुद्धि को सही रास्ता सुझाने के लिए ये अध्याय 2 बड़े काम की चीज़ है। और स्वाभाविक है जिस वार्तालाप ने, जिस बात ने अर्जुन जैसे व्यक्ति को, अर्जुन जैसे महाबलशाली व्यक्ति को ऐसी स्थिति में जो पहुंच गए कि जो लड़ने के लायक ही नहीं रहे और एकदम नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उनको उन्होंने उठा के खड़ा कर दिया। तो सोचिए कि हमारी समस्याएं तो अर्जुन जितनी गंभीर है नहीं, तो हमें कितना अलाभ होगा। अब देखिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ और हानि, लाभ या अलाभ, जया जयो, जय या अजय, जय मतलब जीतना और अजय मतलब हार जाना। सुख दुख, तो यहाँ दोनों चीजों का अलग अलग, दो अलग विपरीत चीजों का की वर्णन किया गया है। सुख का दुख, सुख का उल्टा दुख, और लाभ का उल्टा हानि, और जय का उल्टा हार। तो अब इन सभी चीजों में जय का उल्टा पराजय, और इन तीनों चीजों में ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में समभाव रखना चाहिए। अब हम सोचने पर तत्पर हो जाते हैं, सोचने के लिए यहाँ पर हमारे मन में ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा कि सारी समस्या ही यही है भाई। सुख और दुख अगर मुझे एक जैसे लगते हों तो फिर गीता तो हम समझ पहले से ही जानते हैं। फिर हमें गीता में क्या पढ़ने चाह रहे हैं? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन तीनों में ही हमारा सारा जीवन किस बात पे चलता है? सुख है या दुख है, सुख है या दुख है। जो लोग थोड़े बड़े बड़े काम करते हैं उनके लिए जय पराजय की समस्या होती है, या लाभ हानि की समस्या होती है। जो पैसे कमाना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए लाभ हानि की समस्या होती है। जो जीवन में नाम कमाना चाहते हैं उनके लिए जय पराजय की समस्या होती है। और सामान्य व्यक्ति के लिए सुख दुख की समस्या होती है। तो 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, और इन 3 प्रकार के व्यक्तियों में हम सभी आ जाते हैं। देखिए एक समझने की बात है कि जो हम में से अधिकांश इन्हीं तीनों में उलझे रहते हैं। अब अगर इन तीनों में हम संभाव रखना सीख जाएं तो मैं समझता हूँ 99% क्या लगभग 100% समस्याओं में हमें कोई कभी उनके बारे में, उन समस्याओं के आने पर हमें कभी किसी किस्म का कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो ये एक श्लोक, वैसे तो अब ये बात सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ये इसी प्रकार की इस बात को हम अलग अलग विभिन्न प्रकारों से, विभिन्न रूपों में, विभिन्न दृष्टिकोणों से कई बार देखेंगे। और इनका आरंभ जो है दूसरे अध्याय में हो गया। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि दूसरा अध्याय विशेष है। अगर सारी गीता आपने पढ़ी भी है और कई बार पढ़ी है, तो भी जब आप दूसरे अध्याय पर आएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये बात हमने पिछली बार नहीं समझी थी।
इस बार ये बात कोई नई बात पता चली है, जबकि वही दूसरा अध्याय है जो आप पहली बार पढ़ चुके हो। तो दूसरा अध्याय तो विशेष है, उसके बारे में बार बार कहने से फायदा नहीं है, लेकिन हमें समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि ये कितने काम की चीज है। तो अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।